हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो हमारा चैप्टर 7 है उसका अगला टॉपिक। ठीक है, कल हमने इसके दो रूल्स देखे थे। पहला हमारा रूल था साइड एंगल साइड, ये वाला रूल था, और एक रूल था हमारा एस एस एस। फर्स्ट हमने देखा था एस 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 रूल यानी भुजा 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 नियम। आफ्टर इट वी हैव सीन दैट साइड एंगल साइड रूल यानी भुजा कोण भुजा का नियम हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा थर्ड टॉपिक है, वो हमारा आ जाएगा एंगल साइड एंगल रूल। समटाइम इट्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, इसे क्राइटेरियन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला रूल है वो हमारा क्या है, एंगल साइड एंगल से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरियन। एंगल साइड एंगल रूल यानी कोण भुजा कोण नियम। According to this rule, two triangles can be congruent if two angles and included side of one triangle are corresponding to two angles and included side of another triangle। हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। Two triangles are said to congruent if two angles and included side of one triangle are equal to corresponding angles and included side of another triangle। ये हमारा कौन सा है, एंगल साइड एंगल रूल, जहाँ पर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड है। जबकि हमने एस एस पढ़ा था, जब हमने लास्ट वीडियो में एस एस पढ़ा था तब यहाँ पर टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल था। यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड हो जाएगा। ये डिफरेंस हमें याद रखना है। यानी ये हमें कहना चाह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, किसी भी त्रिभुज में हमारे टोटल कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और उन तीनों में से कोई दो कोण तथा उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों एवं
दूसरे त्रिभुज के ये जो दो संगत कोण आएंगे और उनके बीच की भुजा, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर होता है पहले वाला कि, और उनके मध्य की भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है एंगल साइड एंगल रूल के लिए, यानी कोण भुजा कोण नियम का हमारा ये कथन है। अब कोण भुजा कोण नियम में जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल बने। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए? त्रिभुज हो गए। अब इन त्रिभुज को हमें क्या करना है? इस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मान लीजिए ये कोण हमारा कितना है? 55 डिग्री है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई? मान लीजिए लगभग 60 डिग्री। ये भी हमारा कितना है? 55 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। हमने ये ऐसे बनाए हैं को। अब इसकी लेंथ हमारी जैसे 7 सेंटीमीटर, और ये भी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ए बी सी पी क्यू आर। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा कोण बन रहा है बी कोण किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री दिया हुआ है। कोण सी का मान और कोण आर का मान आपस में क्या है? कोण सी और कोण आर दोनों का मान हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। दो कोण आपस में बराबर हो गए। अब एंगल बी एंड एंगल सी के बीच में कौन सी भुजा है? इन दोनों के बीच में एंगल के बीच में भुजा हमारी बी सी है। और कोण क्यू और कोण आर की जो इंक्लूडेड साइड है वो कौन सी हो जाएगी? हमारी क्यू आर। बी सी एंड क्यू आर की लेंथ कितनी है? हियर वी हैव इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बोथ ट्रायंगल हैव इंक्लूडेड साइड ऑफ सेम लेंथ। बी सी is equal to QR is equal to 7 centimeter. Then by ASA rule, then by ASA rule, triangle ABC is congruent with ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या होगा हमारा? कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये हमारा रूल कहलाता है कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल था जो कंप्लीट होता है। टोटल हमें कितने रूल पढ़ने हैं? हमें टोटल 4 रूल पढ़ने हैं। ठीक है, ये पहले दो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एंगल साइड एंगल आज हमने पढ़ा। अब देखते हैं जो आगे वाला रूल है हमारा, जो आगे वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है वो है RHS क्राइटेरियन, वो देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला रूल RHS। इस एक्सरसाइज में हमें ये चारों रूल्स के स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे। ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है, जो चार हमारे क्राइटेरियन है ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये हमें क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए इजी वे में कि हम
किसी भी त्रिभुज को देख करके हम ये आसानी से बता सकें कि हमें कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमें इनको याद करना है। अब जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विच इज RHS रूल, यानी R का मतलब होता है समकोण, राइट एंगल कहते हैं समकोण को। H हाइपोटेनियस यानी कर्ण, समकोण कर्ण। S फॉर साइड यानी भुजा नियम। तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोण कर्ण भुजा नियम या फिर RHS नियम। अब ये RHS नियम होता क्या है वो देखते हैं। देखो समकोण त्रिभुज में लगेगा ये चीज़ कंफर्म है। पहली चीज़, त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समकोण त्रिभुज होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 right triangles are congruent if hypotenuse and one side of a triangle are equal to corresponding hypotenuse and one side of another triangle. टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे यदि इफ हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक भुजा। देखिए जब भी हम क्या बनाएंगे, कोई भी राइट एंगल बनाते हैं तो ये जो हमारा कर्ण होता है हाइपोटेनस, इसके अलावा भी हमारे पास क्या होती है, दो साइड होती है। इन दोनों में से कोई भी एक साइड, एनी वन, कोई भी, कंपलसरी नहीं है कि परपेंडिकुलर या बेस हो, ठीक है, लंब या आधार हो, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी एक भुजा का मान क्या होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज के संगत कर्ण और एक भुजा के बराबर होना चाहिए। उस स्थिति में हमारा ये दोनों समकोण त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हिंदी में। दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो।
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग। देखो यहाँ पर हमें 2 ही चीज़ें मैच करनी है, बाकी रूल में हमें 3 चीज़ें मैच करनी होती है। यहाँ पर थर्ड वन जो राइट एंगल है, एक एंगल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, इक्वल होता है। राइट एंगल है तो देन एंगल की वैल्यू क्या होगी हमारी, 90 डिग्री होगी। देन अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक राइट एंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल हम और बनाते हैं, 2 ट्राइंगल लेंगे। हियर वी हैव a 90 डिग्री एंगल इन बोथ ट्राइंगल्स। दोनों में हमारे पास क्या 90 डिग्री का कोण है, तो हमें यहाँ ये जो समकोण बन रहा है इसको हमें प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो हाइपोटेनस है हमारा, यानी कर्ण, और इन दोनों में से किसी भी एक भुजा का मान क्या होना चाहिए, संगत कर्ण और संगत भुजा के बराबर होना चाहिए। देन इन दिस कंडीशन हाइपोटेनस की लेंथ जैसे हम यहाँ मानते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर इज 8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ वी हैव हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दोनों की पोजीशन डिफरेंट है, बट ये क्या हो जाएगा, ए बी की संगत भुजा कौन सी आएगी हमारी, क्यू आर आएगी। देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। देन ए सी इज इक्वल टू पी आर, बोथ आर 10 सेंटीमीटर, एंड ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, इट्स 8 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर हमारे ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई RHS समकोण, कर्ण और भुजा के नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR। और QP, ठीक है। तो ये था हमारा RHS रूल। इसी के साथ ही हमारे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के चारों रूल कंप्लीट होते हैं। रिलेटेड एक्सरसाइज में यही रूल अप्लाई होंगे, सारे क्वेश्चंस इन्हीं रूल से होंगे। रूल्स को देखिए, समझिए, वीडियोस को रिपीट कीजिए। अगर आपके क्वेश्चंस में किसी में भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।